तो दोस्तों यहाँ पर जो कल लखनऊ में जो एक अग्निकांड यहाँ पर हुआ दोस्तों, ठीक है, बहुत दुःख की बात है। तो उसके बारे में क्या हमने और आपने कभी ये सोचा है कि जो हमारे नेता होते हैं, जो मंत्री होते हैं, जो बड़े-बड़े उद्योगपति होते हैं, अगर हम कुछ को छोड़ दें, तो क्या उनके जो घर के जो बच्चे हैं दोस्तों या रिलेटिव्स हैं, क्या वो इंडिया में जितने भी कोचिंग संस्थान हो गए या फिर विश्वविद्यालय हो गए, स्कूल्स हो गए, वो यहाँ पढ़ना क्यों नहीं वो पसंद करते हैं दोस्तों? क्योंकि उनको भी ये पता है कि यहाँ पे यहाँ की कोचिंग संस्थानों को ले लीजिए या स्कूल्स को ले लीजिए, विश्वविद्यालय को ले लीजिए, यहाँ पर एक चाहे वो सिक्योरिटी के पर्पज़ से, चाहे वो आग हो या फिर अन्य कोई यहाँ पर विपदा हो, उन्हें पता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी कितनी खराब है दोस्तों, ठीक है? जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, कभी स्कूल्स की छत गिर जाती है, तो कभी लाइट से यहाँ पर करंट लग जाता है बच्चों को, क्योंकि कोचिंग के बाहर में या लाइब्रेरी के बाहर में या स्कूल्स के बाहर में यहाँ पर लाइटों में एक खंभों जो लाइट के जो तार होते हैं, उनका एक जाल बिछा होता है। लखनऊ जैसे शहर में आप देखोगे कि वहाँ पे बिजली के तारों का पूरा एक जाल यहाँ पर बिछा हुआ है और जब कोई घटना हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर सारे जो यहाँ पर विद्युत कर्मचारी है या फिर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो सब लोग केवल यहाँ पर जायज़ा लेने आते हैं दोस्तों, ठीक है? तो यहाँ पर ये दुःख आपने व्यक्त किया, ठीक है? सबको दुःख है इस घटना के बारे में, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है, ठीक है? आप तो अपनी सिक्योरिटी आप टाइट करके चलते हो, ठीक है? आपके गाड़ी के पीछे 4-4 सिक्योरिटी के गाड़ियों का काफ़िला होता है कि ताकि आपको कुछ ना हो जाए दोस्तों, ठीक है? आपके घर के बंगलों के बाहर यहाँ पे टाइट सिक्योरिटी होती है दोस्तों ताकि वहाँ पे कुछ ना घटित होता है। तो जो आम जनता है, तो जो आम बच्चे हैं, जो रोज़ अपने जीवन के सपनों को लेकर के जो बाहर निकलते हैं, उनके लिए सिक्योरिटी क्यों नहीं की जाती है? अब मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर बहुत सारे जो कोचिंग है, उनको सील किया जाता है। क्या इससे पहले किसी को ये नहीं सूझा कि हाँ, यहाँ पे हमें इससे पहले भी कोई कदम उठाना चाहिए था? ठीक है? जब कोई चीज़ हो जाती है तो यहाँ पर आप उठाते हो, ठीक है? नेताओं के ले लीजिए, मंत्रियों के ले लीजिए, वहाँ के उनके बच्चों के लिए एक हाई सिक्योरिटी होती है दोस्तों, ठीक है? वो जहाँ भी जाते हैं, उनके पीछे एक हाई सिक्योरिटी होती है, ठीक है? वो खुद जाते हैं तो उनके पीछे हाई सिक्योरिटी होती है, ठीक है? आप काफ़िला लेकर यहाँ पर चलते हैं, आपके काफ़िले के पीछे हाई सिक्योरिटी होती है, आपके यहाँ तो कोई घटना नहीं हो जाती है, आपके यहाँ घर के बाहर तो कोई भगवान ना करे कोई घटना हो जाए, वहाँ पे तो नहीं हो जाती है कोई घटना। ठीक है? हमेशा एक आम जनता ही, एक आम बच्चा ही क्यों पिसता है आपके इस आपदा में दोस्तों? ठीक है? कभी हमने और आपने ये सोचा है? जब कोई घटनाएँ यहाँ पर ऐसी हो जाती हैं, जो बच्चे कल यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पे दृश्य हमने देखे, वो कभी यहाँ पर भूले नहीं जा सकते हैं। उनके घर वाले का क्या हाल होगा, वो तो हम उसे यहाँ पर बयाँ नहीं कर सकते हैं, उनके दुःख को, ठीक है? लेकिन एक बात ये यहाँ पर होती है और जो आज मीडिया मैं यहाँ पर एक मीडिया को भी यहाँ पर काउंटर करना चाहूँगा कि जो आज मीडिया यहाँ पर सारी चीज़ों को यहाँ पर खंगाल रही है कि हाँ, यहाँ पर ऐसे थे। तो क्या इससे पहले तो मीडिया वालों को यहाँ पर टाइम नहीं मिलता है, पत्रकार बंधुओं को टाइम नहीं मिलता है कि तब तो आप कौन से नेता के पास कितनी गाड़ियाँ हैं? मैंने यहाँ पर ऐसे-ऐसे इंटरव्यू देखे हैं, तब आप इंटरव्यू करते रहते हैं कि सर आपके पास इतनी गाड़ियाँ हैं, इसमें कौन-सी लग्ज़री गाड़ियाँ हैं, इसमें कैसे आप चलते हो? तब आप इस तरह के सवाल पूछते हो दोस्तों वहाँ पे, ठीक है? मीडिया यहाँ पर जो मीडिया आज यहाँ पर बहुत पुरज़ोर से लगी हुई है कि हाँ, ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए। वही मीडिया जब पहले क्यों नहीं आती है, बेरोज़गार लड़कों की आवाज़ क्यों नहीं बनती है, कोचिंग संस्थानों में गड़बड़ी की आवाज़ क्यों नहीं बनती है, अगर कहीं गलत होता है तो उसकी आवाज़ क्यों नहीं बनती है, ठीक है? मीडिया बंधु बस केवल सर आपको खाने में क्या पसंद है? सर आप खाने में क्या बनाते हो? सर आप कौन-सी गाड़ी से चलते हो? आपके पास कितने घोड़े हैं? आपके पास कितने गधे हैं? ये सवाल होते हैं मीडिया बंधुओं के दोस्तों, ठीक है? और आज के डेट में सबसे जो एक मैं कहता हूँ पॉडकास्ट आप जिसे यहाँ पर कहते हो, एक प्रचलित हो चुका है कि किसी भी इंसान को ला करके पहले की इंटरव्यू होता था जिसमें एक तीखी यहाँ पर सवाल-जवाब होता था। आज के इंटरव्यू जो मीडिया पत्रकार हैं, वो अपने व्यूज़ और सब्सक्राइबर के चक्कर में वहाँ पर उनसे सवाल नहीं पूछते हैं, उनकी चाटुकारिता करते हैं वहाँ पे वो दोस्तों, ठीक है? ये सवाल मैं ये इसलिए उठा रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको क्या लगता है, आप भी बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या कहते हो दोस्तों?
ठीक है? तो मेरा सवाल बस यही था और मेरा जवाब भी यही था, ठीक है? आपको ये आप इसके बारे में, इस सारी चीज़ों के बारे में आपका क्या क्या नज़रिया है? ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है?